हेलो गाइस, काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम आप अपना प्रिस्क्रिप्शन पेपर कैसे बनाते हो। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं और उन्होंने कहा था एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाना। तो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, काफी अच्छा पेपर है जिसमें मैंने सारी चीजें जैसे मैं लिखती हूँ वैसा लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इधर देखेंगे पास में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लेफ्ट ग्रोइंग पेन है 2 से 3 साल से है। तो जितना कोई भी चीफ कंप्लेंट है वो हम लिख देते हैं और वो कितने साल से है। ये फ्रंट थाई पे जा रहा है, टाइटनेस उनको फील होती है यहाँ पर। एमआरआई का उन्होंने हमें स्कैन दिखाया होगा, जो हमने लिखा है कि हाँ भाई एवियन था, उसमें ये एवियन आया था 2023 में, पेन बढ़ा हुआ था। हिस्ट्री किस चीज की है, सारी मेडिकल हिस्ट्री हम लिखते हैं। बीपी है, एंजाइटी है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं वो भी लिखते हैं। स्मोक या ड्रिंक भी हम नॉर्मली लिखते हैं कि स्मोक या ड्रिंक करता है पेशेंट की नहीं करता। डाइट भी हम मेंशन करते हैं, इसमें नहीं मेंशनड है बट नॉर्मली हम डाइट भी मेंशन करते हैं कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। वो जिम करते थे तो जिम कब से कर रहे हैं ये भी हम मेंशन करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल में पहले अभी कभी जिम करा है कि नहीं करा है। ये सारी चीजें मेंशन करते हैं और ये भी पूछते हैं कि आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो या नहीं। इससे हमें उनके एक लाइफस्टाइल का ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो उनको अभी वो वैसे उनको ग्रोइंग पेन है बट वो अपने राइट नी के पेन के लिए भी आए थे और काफ में नमनेस भी रहती थी। ऑक्यूपेशन क्या है, तो वर्क फ्रॉम होम है, सिटिंग जॉब होगी। कब कब बढ़ता है पेन, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रेस्ट फैक्टर्स भी हम लिखते थे उनके केस में। फिर जो भी हमें टेस्ट करना है, मान लो अगर वो हम अभी उन्होंने कहा था कि हमें नी का असेसमेंट चाहिए, तो हमने फ्लेक्शन में कैसा है, एक्सटेंशन कैसा है, हमने स्पेशल टेस्ट करे हैं ये वाले। तो जितने भी स्पेशल टेस्ट होते हैं, मैकम्यूरेज है, एप्ले ग्राइंडिंग है, तो वो लिखा है उसमें भी हम मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन सी साइड पे क्या है। जो भी चीज हमें अलार्मिंग लगती है कि या फिर मान लो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, मेरे पास एक और फिजियोथेरेपिस्ट है, आई हैव टू फिजियोथेरेपिस्ट अलोंग विद मी। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई केस मैंने देखा है तो दूसरे वाले उस दिन नहीं आए थे, तो इसलिए हम ये सारी चीजें पेपर पे मेंशन करते हैं कि कोई और भी देखे, इवन कोई ऑर्थोपेडिक के पास जाए तभी भी देखे तो उनको सारी चीजें वहां पे मेंशन हो। रेड पेन से लिखने का मतलब है कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, वो एक चीज है जो हमें आगे अपकमिंग सेशंस में ध्यान देनी है। तो आप भी ये कर सकते हैं, आई हैव रेड पेन, आई हैव ग्रीन पेन, आई हैव मार्कर्स, जिसको आप यूज करके अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर को बहुत ही मतलब इजी बना सकते हैं। ठीक है, आगे आएंगे हम, इसमें देखेंगे हम यहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट है, विटामिन डी, B12, HbA1c, ठीक है, ग्लूकोज फास्टिंग कितना है, ट्राइग्लिसराइड, जो भी अलार्मिंग चीज होती है, जो भी ऊपर नीचे होते हैं वो हम मेंशन कर देते हैं। HbA, SGOT, PT है, मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं ये। फिर आते हमारे पास एक्सरे लेकर ही आए थे 28 जैन का 2023 पे, तो एक्सरे में एवियन और स्क्लेरोसिस और दिख रहा है। MMT भी हम मेंशन करते हैं, इसमें क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं। इसके बाद अगर आप देखोगे एक्सरे की, एमआरआई की भी रिपोर्ट जो 2023 की है वो भी मेंशन करी जा चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी सारी चीजें मेंशनड है। पीछे हम नॉर्मली सेशंस लिखते हैं, कितने सेशन में आए हैं, कितनी बार आए हैं और ये आए। हम हर सेशन पे, अगर जैसे कि अभी पीछे इसमें मेंशन नहीं है, बाकी हम हर सेशन पे पीछे क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं कि डेट बाय डेट, कि मान लो आज के डेट में हमने जो असेसमेंट करी, जो पेशेंट ने कुछ कंप्लेंट्स बताई थी वो कैसी थी कैसे नहीं। हम साइड में हम एक्सरसाइजेस भी लिखते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस हमें, कुछ ऐसी स्पेशल केस होते हैं जिसमें हमें याद रखनी होती है कि हमने आज इनको ये वाली बताई है, हमें 2 दिन बाद वो एक्सरसाइज चेंज करनी है, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है आगे जाके वो भी हमें देखना होता है, तो वो भी हम इसके लिए लिखते हैं। नाउ आई गेस यही होता है हमारा पूरा पेपर। ये थोड़ा मेस्ड अप है, हम अभी काफी अच्छे से भी लिखते हैं। कोई और भी पेपर होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपना पेपर ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें सारी अच्छी तरीके से आप मेंशन करिए, साइड में मेडिकल हिस्ट्री लिखिए, लाइफस्टाइल लिखिए, क्या क्या अलार्मिंग चीजें वो सब लिखिए, MMT लिखिए, स्पेशल टेस्ट लिखिए, रेंज ऑफ मोशंस लिखिए, जॉइंट मोबिलिटी लिखिए। तो इससे ना काफी अच्छा आपको भी आइडिया मिलेगा कि पेशेंट का जो 10 सेशन में क्या क्या चेंजेस मिले हैं, तीसरे सेशन में क्या आया। हम रिकवरी भी लिखते हैं कि 70% बेटर है तीसरे में, चौथे में कम हुआ है तो वो भी लिखते हैं। तो ये भी आप एक ऐसी चीजें कर सकते हैं। आपका प्रिस्क्रिप्शन पेपर बोलना चाहिए आपके क्लिनिक के बारे में, आपके बारे में, आपके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दिस इज थिंग टू ऑल द फिजियोज, आप काफी चीजें भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा, पेशेंट को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं आपका पेपर कहीं दूसरे ऑर्थोपेडिक या कहीं लेके जाएंगे तो वो ऑर्थोपेडिक भी बोलेगा कि हाँ आपका फिजियो काफी नॉलेजेबल है, और वो ट्रस्ट कर पाएंगे आपको, क्या पता वो ऑर्थोपेडिक्स आपको पेशेंट रेफर करने लग जाए।